हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, देखिए जो न्यूज़ है वो अभी हम लोगों के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं रही है, क्योंकि यस्टरडे की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा डिटेल वीडियो यहाँ पे बना के रख दिया है। ठीक है, बट यस, इस चीज़ के चलते ये जो टॉपिक अभी छेड़ रहा है, इस चीज़ के चलते बहुत सारे लोगों के अलग दिमाग में अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो को यहाँ पे मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। मतलब टॉपिक तो आपको पता ही है दोस्तों, वायर एंड केबल बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें ज़बरदस्त भूकंप आज के दिन स्टॉक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, एंड इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है कि इस बिजनेस में एक हाथी की एंट्री होते हुए देखने को मिल चुका है, जिसका नाम है आदित्य बिरला ग्रुप। सो आदित्य बिरला ग्रुप आप सभी लोगों को पता ही है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया। अल्ट्राटेक कंपनी ने 1800 करोड़ के साथ केबल एंड वायर बिजनेस में एंट्री करने से रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। एंड इस चीज़ के चलते जो भी राइवल्स हैं उनके मार्जिन अभी खराब हो सकते हैं। इसी डर के चलते हम कह सकते हैं कि जो भी केबल एंड वायर वाली कंपनियां हैं उनके शेयर्स तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्या धाराशाही होते हुए देखने को मिल चुके हैं। पॉलीकैब की हालत खराब हो गई। क्या इंडस्ट्री में तो मतलब अभी ऑब्वियसली ये एफएनओ वाली कंपनीज है, इसलिए वहाँ पे लोअर सर्किट लग भी जाता है, बट वो हॉल्ट रहता है कुछ समय के लिए, फिर वापस वो ओपन हो जाता है। तो 20-21% ये टूट गए। हेवल्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें गिरावट है। आरआर केबल, फिनोलेक्स केबल की बात करें, तो ये सारे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऑलरेडी मैंने कवर यहाँ पे किया था। आप देख सकते हैं, देखिए 20-21% की गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज अल्ट्राटेक ने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया। अल्ट्राटेक मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और इसके पीछे का रीजन लॉजिक ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि CNW बिजनेस की अगर बात करें, केबल एंड वायर, तो इन कंपनीज को वैल्यूएशन लगभग 50 के 60 पी मल्टीपल्स पे हम लोग को ये कंपनियां ट्रेड होते हुए देखने को मिलती थी। बट इतना हायर लेवल का वैल्यूएशन क्यों वो एक्सपेक्ट करते थे? बिकॉज ये जो बिजनेस है वो आने वाले समय में लगभग 9.25% CAGR के हिसाब से ग्रो करेगा। मतलब 2025 का डेटा की बात करें तो केबल एंड वायर बिजनेस कितने का है? लगभग $21.22 बिलियन का बिजनेस है। ओवरऑल मार्केट साइज इंडस्ट्री की बात करें तो, एंड यही 2030 तक प्रोजेक्ट किया जा चुका है। $32.85 बिलियन तक पहुंचेगा। मतलब कितना? 9.25% की जंप। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, उसका जो मार्केट शेयर है 30% के आसपास देखने को मिलेगा, वो 20% तक रिड्यूस होगा। एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर 80% तक मार्केट शेयर यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे बाय द फाइनेंशियल 27। तो इसलिए ये जितने भी कंपनीज है जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई, उससे रिलेटेड हायर पी मल्टीपल्स का वैल्यूएशन इन कंपनीज को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। बट अभी क्या हो गया भाई, एक बहुत बड़े हाथी की एंट्री हो गई, अल्ट्राटेक की एंट्री यहाँ पे हो गई। सो डेफिनेटली अभी किसी ना किसी का तो ये मार्केट शेयर खाएगा ही खाएगा। ये कोई छोटी मोटी कंपनी ने एंट्री नहीं किया है भाई, आदित्य बिरला ग्रुप ने एंट्री की है। एंड जस्ट इमेजिन भाई, पहले ही स्टेप पर, पहले ही बॉल पर छक्का लगा दिया भाई, 1800 करोड़ का अनाउंसमेंट करके। ठीक है, तो इसीलिए वो डर का माहौल हम लोग को देखने को मिल गया, जहाँ पे ये जो कंपनीज है 20-21% तक हम लोग को फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। क्योंकि ये किसी ना किसी का तो मार्केट शेयर ईट करेगा। अभी वो देखना पड़ेगा कि भविष्य में किसको ये परेशान करते हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप तो भाई फुल फॉर्म में है। पेंट इंडस्ट्री के बाद अभी CNW बिजनेस को, मतलब केबल एंड वायर बिजनेस को डिस्टर्ब करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी जिसको इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है भाई, तो मेरा कल का वीडियो देख लेना। लगभग 13 मिनट का वीडियो था, जहाँ पे मैंने ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में आपको बताया था कि क्या दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देखे रखा हुआ है। ठीक है, सो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। सो अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों इस वीडियो के सेकंड पॉइंट के ऊपर, पार्ट के ऊपर, जो कि स्पेसिफिकली मैंने इस चीज़ को सिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाया है। कौन सा? लर्निंग पॉइंट के हिसाब से। अभी जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को जो बताया कि जो वीडियो था कल के दिन ही हम लोगों ने ये पॉइंट को डिस्कस किया था। कल मार्केट तो बंद था, इसलिए कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, वरना कल के दिन ये सारी चीज़ें हो जाती। ठीक है, सो कल के दिन के जो वो वाला वीडियो था उस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था। ठीक है, मैं कमेंट अगेन बताता हूँ कि रीड करने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। रिप्लाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है नहीं, एंड काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स यहाँ पे सामने आए थे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो मेजरली 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले, अभी आपने जो पूरा केबल एंड वायर बिजनेस में देख लिया कि कैसे धड़ाम करके शेयर्स यहाँ पे गिर गए। बट सबसे पहले तो डाउट यह आया होगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है, ये भी कंपनी का शेयर तो हम लोग को 5% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला। ये तो पहला डाउट आपको आएगा ही आएगा ना, ये क्यों गिरा? वायर एंड केबल बिजनेस में तो भाई ये तो एंटर कर रहे करके, ये तो अच्छी बात है भाई। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है, देखिए क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ लेना कि आप बिजनेस के अंदर जितने बिजनेस क्रिएट करते जाओगे ना दोस्तों, उतना ज़्यादा प्रॉपर वैल्यूएशन मिलने के लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। मतलब आप कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है। अभी मतलब मान लीजिए पहले कैसे रहता था, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल रखने के लिए, कि अल्ट्राटेक सीमेंट,
ठीक है भाई, इसमें सिर्फ सीमेंट का ही बिजनेस रहता था, सब कुछ सीमेंट से रिलेटेड ही होता था सबको। मतलब अगर किसी को जाना है भाई कि सीमेंट के हिसाब से ही क्या, हाँ मुझे कंपनी अच्छी लगती है, तो उसी के हिसाब से वो निवेश करेंगे, एग्जिट करेंगे, जो भी खबरें आएंगी सीमेंट को लेकर वो डायरेक्टली इसी कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। अब क्या हो रहा है कि यस, इसी सीमेंट के बिजनेस में अभी आपको C&W का बिजनेस देखने को मिल जाएगा, मतलब केबल एंड वायर का बिजनेस। मतलब आपका पैसा अभी केबल एंड वायर के हिसाब से भी उसमें निवेश होते हुए देखने को मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ऐसा भी कह सकते हो। मतलब अगर आपको सिर्फ सीमेंट में ही इंटरेस्ट था तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा यहाँ पे भी शिफ्ट होगा। तो इस चीज़ के चलते प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर वैल्यूएशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई जितने भी बिजनेस है ना भाई, आप अलग अलग कंपनीज बना दो, सब्सिडरीज बना दो, उसको अलग से चाहे तो लिस्ट करवा दो। तो इससे क्या हो जाता है, वैल्यू अनलॉकिंग होती है, प्रॉपर वैल्यूएशन होता है। ठीक है, फिर जिसको जहाँ पे जाना, अभी मान लो सीमेंट वाला बिजनेस है तो सिर्फ उसको सीमेंट में ही रखो। कोई केबल एंड वायर में अगर आपको जाना है तो अलग से कंपनी रखो, उसको अलग से लिस्ट कर लो, फिर जिसको जाना है वो वहाँ पे जाए। ठीक है, इसको मिक्स मत करो, क्योंकि अगर आप मिक्स करोगे तो प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। तो ये दिक्कत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी शुरुआत यहाँ पे की है तो केबल एंड वायर बिजनेस ऐसा नहीं कि एकदम फटाफट फटाफट बड़ा पैसा कमाएगा, बहुत कुछ पैसा डालना पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर भी कुछ दबाव आ सकता है। तो ये चीज़ जो रहती है दोस्तों, ये काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है एंड इसलिए आप देख सकते हैं कि इस अनाउंसमेंट के चलते हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिला, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक 5% की गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है शेयर मार्केट में, जैसे कि अगर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल बता दूं, आईटीसी। ठीक है, आईटीसी में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स है जो आईटीसी का एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है, जो आईटीसी के अंदर ही आता है भाई, उसका रेवेन्यू देख लो, 3.5, 4, 4.25 करोड़ का रेवेन्यू है उसका। इतना जबरदस्त बिजनेस है, बट फिर भी लोग आईटीसी में क्यों निवेश नहीं करते? क्योंकि अगर आप उसमें पैसा डालोगे तो सिर्फ एग्रीकल्चर का बिजनेस में थोड़ी ना पैसा जाएगा, उसमें सिगारेट वाला उनका मेन बिजनेस है, वहाँ पे पैसा चला जाता है एंड इसीलिए लोग क्या कर देते हैं, फिर निवेश ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि भाई आप अपने बिजनेस को अलग अलग करो, तो इससे क्या हो जाएगा, वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगा। फिर जिसको चाहिए भाई वो सिगारेट का बिजनेस में निवेश करेगा, जिसको करना है एग्रीकल्चर में करेगा। अभी होटल का अलग करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लान तो चल रहे थे कि इन सबको धीमे धीमे करके अलग करना है करके, तो ये पॉइंट एक अच्छा यहाँ पे माना जाता है। सेम रिलायंस इंडस्ट्री में भी वही रहता है, काफ़ी सारे लोग रिलायंस के जियो में निवेश करना चाहते हैं, कोई रिटेल में करना चाहते हैं। आप लिस्टिंग के हिसाब से, लिस्टेड स्पेस के हिसाब से कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, एक ही कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री अवेलेबल है। वहाँ पे अगर आप पैसा डालोगे, जियो में भी जाएगा, रिटेल में जाएगा, उनका पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में भी जाएगा, तो प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिलता है। तो ये जो चीज़ें होती है दोस्तों, ये जो खिचड़ी बनती है, ये काफ़ी लोगों को पसंद यहाँ पे नहीं आती है। और यही चीज़ें अभी हम लोग को अल्ट्राटेक सीमेंट में भी होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर ही केबल एंड वायर बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, अभी आगे जाके वो कुछ चीज़ों को अलग कर दे, अलग से लिस्टिंग बिस्टिंग ऐसा कुछ होगा, ये इतना जल्दी नहीं होता है, मैंने जस्ट आपको बोल के रखा है। तो फिर वो एक डिफरेंट यू टर्न ले सकता है, बट फिलहाल इनिशियल स्टेज पे यही बोला जा रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर ही ये सारी चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल गया। देन हम लोग आ जाते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा डाउट जो लोगों ने कल के दिन के जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछा, आप चाहो तो देख सकते हो, सबसे ज़्यादा वही एंड एक वैलिड डाउट है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि ये कौन सा बकवास डाउट है, नहीं। बहुत सारे लोग ये चीज़ें यहाँ पे पूछते रहते कि सर वोडाफोन आइडिया, ठीक है, ये भी तो बिरला ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, सो इनके पास इतना पैसा है तो फिर ये वोडाफोन आइडिया में पैसा क्यों नहीं लगाते? ठीक है, ये एक बहुत अच्छा खासा डाउट यहाँ पे पूछा गया है। या फिर ये अल्ट्राटेक का पैसा उठाकर आदित्य बिरला ग्रुप के इतने सारे कंपनीज है, ठीक है, हिंडाल्को है, ग्रासिम है, कितने सारे अनगिनत कंपनियां हैं, उनका पैसा वोडाफोन आइडिया को दे दिया जाए, वो वहाँ से कम बैक कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। सो क्या ऐसा कर सकते हैं दोस्तों? देखिए, ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो आपको पता ही है, अगर आपको पैसा किसी का भी इधर से उधर घुमाना है तो आपको पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है, बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, फिर उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आप करने के लिए कर सकते हो, बट मैं आपको बताना चाहूँगा अगर ऐसा बिरला ग्रुप ने किया तो बिरला ग्रुप का जो मतलब आप कह सकते हो कि भरोसा है लोगों का, वो उठना शुरू हो जाएगा। मतलब देखिए, अब होता कैसा है, मैं आपको एकदम थोड़ा डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। अभी जिनका पैसा वोडाफोन आइडिया में फंसा हुआ रहता है, वो चाहते हैं भाई ऐसा किया जाए कि भाई इधर उधर का पैसा उठाकर हमें दिया जाए, फिर हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट बाकी लोगों का सोचकर देख लो, जिनके बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहे, बिरला ग्रुप के इतने सारे बिजनेस है, अगर उनका बिजनेस का पैसा अगर दूसरे ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी में अगर शिफ्ट किया जाएगा तो वहाँ के लोग नाराज़ हो जाएंगे, वहाँ के शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएंगे एंड हो सकता है वो वहाँ से एग्जिट ले ले। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, एंड इसीलिए यूजुअली इस प्रकार से ट्रांसफर यहाँ पे नहीं किया जाता है।
ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आपकी जो बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकार से ऐसे ग्रो करते ही जा रहे, ग्रो करते ही जा रहे हैं, ठीक है, आप उनकी ग्रोथ रुका दो और जो नहीं चल रहा है उसमें वो पैसा डालते रहो डालते रहो डालते रहो और उसको ग्रो करने की जोर जबरदस्ती से कोशिश करो। ये तो ऐसा मतलब वही आपकी जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उसी को मारने के बराबर है, ठीक है। मतलब एक शेयर होल्डर होगा भाई, वो तो मतलब शक की निगाहों से देखेगा कि अगर कोई ग्रुप कर रहा है, क्या कर रहा है कि भाई जहां से वो पैसा कमाते हैं वो पैसा उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, तो भाई अच्छी बात है भाई, बिजनेस को भी बड़ा बनाना है ना। अगर हम कोई भी बिजनेस पकड़ लो अदर बिरला ग्रुप का ही, तो वो बिजनेस बड़ा क्यों हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनी पहले 1000 पे चलती थी, फिर 2000, 4000, 10,000, अभी इतना क्यों गया है, क्योंकि वो बार बार बिजनेस को बड़ा करते जाते हैं भाई, पैसा लगाते जाते फंड रेजिंग करते रहते हैं, ठीक है। अभी फंड रेजिंग करने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, वो क्या बोलेंगे कि भाई ये फंड रेजिंग करके फायदा क्या, अगर ये पैसा अगर वोडाफोन आइडिया में लगा देंगे तो, ठीक है। ये तो ऐसा हो गया कि भाई वहां पे चला गया पैसा, ठीक है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा और फिर जो उनके अच्छे बिजनेस भी चल रहे हैं वो भी खराब चलना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार का ट्रांसफर यहाँ पे किया नहीं जाता है, ठीक है। एंड अगर किया तो शेयर होल्डर का तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे हिल जाएगा, वो बोलेंगे कि भाई मैंने तो पैसा लगा दिया इनके XYZ इस कंपनी में और बाद में पता चला कि भाई ये यहाँ से पैसा उठाकर वोडाफोन आइडिया में शिफ्ट कर रहे करके। सो ऐसा एक अच्छा रेप्यूटेड ग्रुप इस प्रकार की हरकतें कभी नहीं करता है दोस्तों, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि वोडाफोन आइडिया भाई इसको कम करवाने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए कि आप सोच नहीं सकते। आप इनके बैलेंस शीट ओपन करके देख लो, इनके ऊपर कितना कर्जा है, इतना हेवी कर्जा है कि ऐसी बात नहीं है भाई कि 2000 करोड़ में काम हो जाएगा, 1500 करोड़ में काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना पैसा चाहिए दोस्तों कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एंड सिर्फ पैसा प्रॉब्लम नहीं है भाई कि सिर्फ पैसा दिया और सब कुछ सॉल्व हो गया, कल से कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। काफ़ी डिले यहाँ पे हो चुका है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि कमबैक करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, ठीक है। सो जो लोग ये सोचते हैं कि वोडाफोन आइडिया मतलब ये जो पैसा है इन बिजनेस में ना लगाकर, इन बिजनेस को आगे ना बढ़ाकर इसको यहाँ पे ट्रांसफर यहाँ पे किया जाए, ठीक है, तो ऐसा अगर करने लग जाएंगे तो इनके जो अच्छे बिजनेस चल रहे भाई वो भी खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी बिजनेस ढलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं किया जाता है। और ये अभी की बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे डाउट आते हैं। जैसे कि मैं चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, टाटा ग्रुप आपको पता है, काफी सारे लोग बोलते हैं TTML, आपको पता है ना, टाटा टेली सर्विस, ये भी शेयर बाजार में लिस्टेड है, पेनी टाइप का स्टॉक देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी इसका भी अगर आप PNL चेक करोगे, ठीक है, तो आप PNL में देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि कंपनी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती है, मतलब 1000, 1100, 1200, 1300 करोड़ का सेल्स है, खर्चा भी 600, 700 के आसपास रहता है, प्रॉफिट तो है, बट ये प्रॉफिट फिर लॉस में कैसे तब्दील हो जाता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर इतना हेवी कर्जा है, तो इंटरेस्ट ही चुकाने के लिए आप देख सकते हो 1500, 1600 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब कमाई होती है 500 की, ठीक है, और यहाँ पे खर्चा कितना है इंटरेस्ट का, तो 1000, 1600 का, तो अल्टीमेटली कंपनी लॉस में ही चली जाती है। अब मुझे बताओ कि टाटा ग्रुप के पास क्या पैसा नहीं है क्या कि इस कंपनी को पैसा देने के लिए, ठीक है कि नहीं, बहुत पैसा है भाई, किस चीज़ की कमी है, पर क्यों नहीं किया जा सकता, कॉन्फिडेंस हिल जाएगा भाई, ठीक है। नो डाउट वो अप्रूवल लगता है, बोर्ड, शेयर होल्डर, सारी चीज़ें चलो एक साइड के लिए किनारे रख दो, बट बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा कि भाई अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप अपना पैसा घुमा देते हो, दूसरे कंपनी में भेज देते हो उसका लॉस कम करने के लिए, सो जो अच्छा चल रहा है भाई उसकी हालत यहाँ पे खराब हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो गाड़ी एकदम 4 पहिए पे ऊपर मस्त चल रही है, आप कह रहे हो कि इसका एक पहिया निकाल के दूसरे पे फिट कर दो, तो भाई वो तो 4 पहिए पे चलने वाली गाड़ी 3 पहिए पे आ जाएगी, तो क्या स्मूथली चल पाएगी, नहीं। तो वहाँ पे जो बैठे हुए पैसेंजर है, मतलब जो शेयर होल्डर है, वो बोलेंगे भाई निकलो फिर इधर से, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो इसलिए इस प्रकार की हरकतें यहाँ पे की नहीं जाती। अगर ऐसा किया तो हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर का भरोसा उड़ जाएगा उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, ठीक है। एंड इसीलिए कंपनियां इस प्रकार की चीज़ें नहीं करती, वो अपने साइड पे जितनी जो चीज़ें हैं, जितना उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए कोशिश की जाती है उतना ज़रूर कर लेती है, बट इस प्रकार का मतलब वो ऑप्शन यूजुअली नहीं अपनाती है। करने के लिए कर सकते, मैं अगेन बोल रहा हूँ, बट फिर वो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा कि बोल भाई ये क्या चल रहा है करके, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। एंड बाकी सारी चीज़ें भाई वो केबल वायर बिजनेस से रिलेटेड वो तो ऑलरेडी मैं कवर करके रख चुका था। सो वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।